मशरक़ वस्ती में कशीदगी के बावजूद ईरान ने तुर्किया के एक तिजारती बहरी जहाज को आबनाए हर्मस से गुजरने की इजाजत दे दी है। तुर्क वज़ीर ट्रांसपोर्ट अब्दुल कादिर ओराल ओगलो के मुताबिक खित्ते में तुर्किया के 15 जहाज मौजूद हैं, जिनमें से एक बहिफाजत रास्ता अबूर कर चुका है। इस पेशरफ्त के साथ ही यूरोपीय ताकतों फ्रांस और इटली ने भी ईरान के साथ मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यूरोपीय ममालिक का मकसद जंग की शिद्दत में इजाफे के बगैर आलमी मार्केट के लिए तेल और गैस की सप्लाई लाइन को दोबारा बहाल कराना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए गुज़श्ता कारोबारी हफ्ता इंतहाई उतार चढ़ाव वाला साबित हुआ, जहां 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर 3629 पॉइंट्स की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। हफ्ते के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,53,866 की सतह पर बंद हुआ। बाजार में गैर यकीनी सूरत हाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडेक्स 14,505 पॉइंट्स के वसी बैंड में गर्दिश करता रहा, जिसकी बुलंद तरीन सतह 1,58,624 और कम तरीन सतह 1,44,119 रही। पूरे हफ्ते के दौरान तकरीबन 132 अरब रुपए मालियत के 2.25 अरब शेयर्स के सौदे तय पाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कौमी सिलेक्शन कमेटी के अरकान ने अहम मुलाकात की, जिसमें चेयरमैन ने वाज़ेह किया कि सिलेक्टर्स बगैर किसी दबाव के ईमानदारी से फैसले करें। उन्होंने अरकान को मशवरा दिया कि वो तनकीद बराए तनकीद की परवाह किए बगैर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और उन्हें पीसीबी की मुकम्मल हिमायत हासिल रहेगी। याद रहे कि अलीम डार ने इस्तीफे के बाद कमेटी में साबिक कप्तानों मिसबाउल हक और सरफराज अहमद को शामिल किया है, जिन्होंने भरपूर एतमाद के इजहार पर चेयरमैन का शुक्रिया अदा किया। नाइजीरियन खातून फियोरो गोजे एनी ने इंसानी बर्दाश्त और लगन की नई मिसाइल कायम करते हुए 70 दिनों में 1 से लेकर 10,70,000 तक गिनती मुकम्मल की है। उन्होंने रोजाना तकरीबन 14 घंटे इस चैलेंज को दिए और अपनी इस तवील कोशिश को शफाफियत के लिए यूट्यूब पर बराह रास्त नशर भी किया। इससे कबल ये रिकॉर्ड 10 लाख तक गिनती गिनने का था, जो गुज़श्ता 18 साल से बरकरार था। ताहम फियोर ने इसमें मजीद 70,000 एदाद का इजाफा करके नया संग मील अबूर किया। अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक जारी रहने वाले इस अनोखे चैलेंज ने सोशल मीडिया पर आलमी सतह पर भरपूर तवज्जो हासिल की है। मशरक़ वस्ती में जारी समंदरी मुहासरे के दौरान ईरान ने तुर्की के एक बहरी जहाज को आबनाए हर्मस से गुजरने की इजाजत दे दी है। तुर्क वज़ीर ट्रांसपोर्ट अब्दुल कादिर ओराल ओगलो के मुताबिक खित्ते में तुर्की के कुल 15 जहाज मौजूद हैं, जिनमें से एक बहिफाजत रास्ता अबूर कर चुका है। दूसरी जानिब यूरोपीय ममालिक फ्रांस और इटली ने भी तवानाई की तरसील बरकरार रखने के लिए ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यूरोपीय ताकतें जंग की शिद्दत में एक इजाफा किए बगैर तेल और गैस की आलमी सप्लाई बहाल करने के लिए कोशां हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात पर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खर्ज जजीरे पर बड़े पैमाने पर फिजाई हमले किए हैं। ट्रंप के मुताबिक इन हमलों में जजीरे पर मौजूद तमाम फौजी अहदाफ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। ताहम तेल अबीब की तनसीबात को फिलहाल निशाना नहीं बनाया गया। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने आबनाए हर्मस में बहरी जहाज़ों का रास्ता रोकने की कोशिश की तो अगला हदफ ईरान की तेल की सनत होगी। अमरीकी सदर ने ईरानी फौज को हथियार डालने का मशवरा देते हुए कहा कि ईरान कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा और अमरीकी बहरिया जल्द ही आबनाए हर्मस में बहरी जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करना शुरू कर देगी। ISPR के मुताबिक 13 मार्च को अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए गए, जिन्हें पाक फिजाइया और दिफाई निज़ाम ने हदफ तक पहुंचने से पहले ही फिजा में तबाह कर दिया। इन ड्रोन्स का मलबा गिरने से क्वेटा में 2 बच्चे जबकि कोहाट और रावलपिंडी में एक जख्मी हुआ। ISPR ने इन हमलों को अवाम में खौफ व हिरास की नापाक कोशिश करार देते हुए कहा कि अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। बयान में मजीद कहा गया कि अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले दहशतगर्द मलेशिया के खात्मे तक ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी रहेगा।